अफ़गानिस्तान भी गए थे, वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भी लेकर आए थे। अब अफ़गानिस्तान का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। उस वक्त किस तरह के हालात थे, किन चुनौतियों के साथ आप वहाँ पहुँचे थे, कुछ उस बारे में बताएं। देखिए, आजकल न्यूज़ में लगातार अफ़गानिस्तान तालिबान छाया हुआ है और मज़े की बात यह है कि जिसको आप टीवी चैनल पर दिखाते हैं, डिबेट में एक्सपर्टाइज़ बना के बैठाते हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान को और तालिबान को सिर्फ दीवार पे जो टंगा हुआ नक्शा होता है, सिर्फ उसी में देखा है। लेकिन हमने अफ़गानिस्तान की गलियों को देखा है, वहाँ की महिलाओं की दुर्दशा को देखा है, वहाँ पे तालिबान को देखा है। और जिस समय सन 2004 से 5 तक मैं अफ़गानिस्तान गया, तो जो इंटीरियर इलाका है तब भी यही हालात थे वहाँ पे। सिर्फ जो शहरी इलाका है वहाँ पर आप उसको बोल सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था थी वो थोड़ी बहुत ही चलती थी, लेकिन इंटीरियर एरिया में तब भी तालिबानियों का राज था। ये कोई अचानक नहीं आ गया है। भारत की जनता सोचती है, टीवी चैनल वाले दिखाते हैं कि 15 दिन में कब्ज़ा कर लिया, 1 महीने में कब्ज़ा कर लिया, ऐसा नहीं है। इंटीरियर इलाके में तब भी उनकी बहुत मजबूत पकड़ थी। ये ऐसे ही है तालिबान जैसे हमारे देश में नक्सली है। दिन में आप ढूंढोगे तो कोई दिखेगा नहीं, लेकिन अगर उनको कोई कार्रवाई करनी होगी तो 1 घंटे में जो है 1000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो वो भी एक आम आदमी की तरह रहते हैं, लेकिन जब अपना मूवमेंट चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कबीलाई सिस्टम है, हमें पहले वहाँ के वातावरण को समझना पड़ेगा और जैसे ही समझेंगे तो समस्या भी समझ में आ जाएगी। ये ऐसा है जैसे 1947 से पहले यहाँ पे राजे रजवाड़े थे, एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था, आपस में मनमुटाव था। ऐसे ही वहाँ पर अनेक कबीले हैं, एक कबीले की दूसरे कबीले से खूनी संघर्ष है। तो कई कबीलों ने मिलकर तालिबान एक ग्रुप बनाया हुआ है और वो सत्ता में आगे बढ़ रहे हैं। जो कबीलों से उनकी लड़ाई है वो वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। जो नाटो फोर्सेस है या जो अमेरिका है, उसने इस कबीले सिस्टम को ख़त्म करके लोकतंत्र लाने का वहाँ प्रयास किया था। जो कुछ कबीले हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ कबीले हैं, उनको उसमें जो है डेमोक्रेसी लाकर उसमें राष्ट्रपति या गवर्नर या इस तरह के पद देकर लोकतंत्र लाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें तालिबानियों के जो कबीले हैं उसकी सहभागिता नहीं रखी उसमें। पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां आप लेकर आए थे, वो अफ़गानिस्तान के किस इलाके से आप लेकर आए और किस तरह की आपके सामने उस वक्त चुनौतियाँ पेश आई? अफ़गानिस्तान में जो गजनी एक प्रांत है, गजनी के करीब 25-30 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है देयक, DEYAK। देयक में जो मोहम्मद गौरी हैं उनकी और पृथ्वीराज चौहान जी की और उनके कवि चंद्र बरदाई जी की, इन तीनों लोगों की कब्र और समाधि वहाँ मौजूद थी। और जो इनकी जो समाधि है पृथ्वीराज जी और चंद्र बरदाई जी की, और जो अन्य सामान है उसको खोदकर मैं 2005 में वापस लेकर आया था। तो देयक तक पहुँचने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई? कैसे पहुँचे वहाँ तक? नहीं, अनेक परेशानियाँ आई। एक बार तो उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया था, आपको बताऊं, लेकिन ऊपर वाले की इच्छा थी। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि इतना बड़ा कार्य मैं कर पाता, लेकिन ऊपर वाले की इच्छा थी कि ये काम हो। 800 सालों से हमारे महान पूर्वज का अपमान वहाँ पे किया जाता था, तो मन में आया और ऐसी बुद्धि बनती चली गई। बड़ी कठिनाइयाँ आई, ढूंढने में ही परेशानी आई। 1.5 महीना के प्रयास के बाद जो है मैं ढूंढ पाया उसको, जो समाधि है। क्योंकि वहाँ पे जो कल्चर है, आपको बता दूं कि एक शहर से दूसरे शहर के लोग एक दूसरे की सभ्यता को, एक दूसरे की चीज़ों को नहीं जानते, क्योंकि जो एक कबीले का एरिया है वो दूसरे कबीले में उसके जो नागरिक हैं वो भी उनका इंटरफेयर या आना जाना नहीं है। तो वहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं होती एक दूसरे के इलाके में, तो ढूंढने में परेशानी आई, लेकिन ढूंढ के सफलतापूर्वक वो कार्य हुआ। तो वो समाधि उस वक्त किस अवस्था में थी? वो बहुत ख़राब अवस्था में थी, और जैसे कि वीडियो भी है यूट्यूब पर, हमने उसको डाला हुआ है, शेर सिंह राणा अफ़गानिस्तान वीडियो के नाम से। तो अपमान करने के लिए उसको जो है उसकी ख़राब कंडीशन रखी हुई थी, लेकिन उसको हमने ख़त्म किया 800 सालों की परंपरा को। और अगर हमारे किसी भी महान पूर्वज के साथ ऐसा कहीं पर भी होगा पूरे विश्व में, तो एक राजनीतिक दल के लिए भी मैं आपको बता दूं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जब भी सत्ता में हिस्सेदार बनेगी
तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जो दूसरे अन्य महापुरुष भी हैं, उनके भी समाधियाँ बाहर हैं देश से, उनको भी सम्मान के साथ वापस भारत में लाकर स्थापित करेंगे। तो जो गजनी की समाधि थी उसकी अवस्था उसकी तुलना में अच्छी होगी? किसकी अवस्था? गजनी की जो समाधि थी वो पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि की तुलना में कैसी थी? नहीं, वो तो पृथ्वीराज चौहान जी की, चंद्रवरदाई की और मोहम्मद गौरी की, वो तो एक ही साथ थी। जो मोहम्मद गौरी की थी वो ठीक ठाक थी, उसका वो केयर करते थे, उसकी तो भाई मतलब जो ज़ियारत है वो तो उसी की करने जाते थे ना। तो उसके बाहर पैरों की तरफ जो है पृथ्वीराज जी और चंद्रवरदाई जी की कब्र थी, उस पर वो अपने जूते चप्पल उतार के तब अंदर जाते थे। तो वो तो अपमान करने के लिए रखी हुई थी, तो उसकी तो ख़राब कंडीशन थी, वो तो जान के उन्होंने ख़राब रखी हुई थी। और वो इलाका भी तालिबानों का गढ़ है। तो आपको बता दूं, जो गजनी शहर है, मैं उस मंदिर में भी गया हूं, गजनी के गुरुद्वारे में भी गया हूं, काबुल वाले गुरुद्वारे मंदिर में भी गया हूं। वहाँ के जिस पंडित जी की आप शक्ल दिखाते हैं, वही शक्ल अगर आप मेरे वीडियो चलाएंगे तो उसमें वही पंडित जी हैं जो गजनी वाले आज आप दिखा रहे हैं। तो उनसे मैं मिला हूँ, उनसे बातचीत हुई है। कंधार के अंदर की जो मंदिर की स्थिति है वो भी हमारे अपनी आंखों से हमने देखी है, क्या स्थिति है। गजनी के मंदिर की क्या उस वक्त अवस्था थी? कितना समय आपने गजनी में बिताया? मैंने गजनी में कई दिन में रहा, जैसे कभी 10 दिन रहा, कभी 1 हफ़्ता रहा, क्योंकि अलग अलग इलाकों में जब शुरुआत में खोजबीन के लिए गया तो जैसे कुछ दिन काबुल रुका, कुछ दिन कंधार रुका, कुछ दिन हेरात रुका और कुछ दिन गजनी रुका। फिर जैसे पता चल गया भाई गजनी के पास ही है, तो फिर गजनी में ज़्यादा समय रुकना पड़ा। तो जो मंदिर है या जो गुरुद्वारा है उसमें मैं गया तो देखिए, मंदिर या जो गुरुद्वारा था उस समय गजनी में, तो उस समय जो वहाँ सेवादार थे उसका नाम कुलदीप था, कुलदीप सिंह सरदार जी जो थे। तो हो सकता है अभी भी कुलदीप सिंह जी हो, ये 2005 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। जो वहाँ पे मंदिर में पंडित जी थे वो अपने परिवार के साथ रहते थे और पूरे गजनी में मात्र एक ही परिवार था हिंदू का। कुछ लोग आते थे मंदिर में? नहीं, असल में कोई था ही नहीं, सिर्फ हाँ 2-3 परिवार थे जो गजनी में, और कंधार में तो मात्र एक हिंदू परिवार रह गया था। बुजुर्ग थे, वो डॉक्टर थे, उनसे मैं जाके मिला था, ईश्वर करे वो अभी भी जीवित हों। तो अकेले डॉक्टर थे पूरे कंधार के अंदर, और छोटे छोटे मंदिर थे कंधार में, उसमें ताले लगे हुए थे। तो आप सोचिए, जिस समय तालिबान का एक तरीके से उस समय तो पूरा वो नहीं था, तो तब भी मंदिर में ताले लगे हुए थे। तो अब तो भगवान की क्या इच्छा है, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भगदड़ आप देख रहे हैं, इस भगदड़ के पीछे दूसरे रीजंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ तालिबान के डर से ही भाग रहे हैं। वहाँ के लोगों की ऐसी भी इच्छा है कि ये जो जगह है नर्क की तरह है, तो किसी तरह से इस देश से छुटकारा मिले और शरणार्थी के रूप में अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ में मौका मिल जाए रहने का। तो इसके लिए भी आप जो टीवी में देख रहे हैं हवाई जहाज़ के ऊपर चढ़ के जो भाग रहे हैं, इसके पीछे ये भी एक रीज़न है। शुक्रिया। तो ये थे शेर सिंह राणा, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की समाधि को अफ़गानिस्तान में खोजा और वहाँ पर लंबा समय बिताने के बाद पूरी एक हिम्मत दिखाई और उन अस्थियों को वो वापस लेकर आए। पृथ्वीराज चौहान जो कि महान योद्धा हुए, उनके सम्मान को बहाल करने के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला। तो शेर सिंह राणा अब सियासत में हैं और अब हरियाणा की राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। देखना होगा कि सियासी पारी में शेर सिंह राणा कितना कुछ कर पाएंगे। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़,